श्री सामलिया सेठ के दर्शन करने आए रवि प्रकाश मीना अपनी पत्नी नीतू और 2.5 साल की बेटी के साथ 8 मई 2025 को सामलिया सेठ पहुंचे थे। वे अपने मित्र के परिवार के साथ कृष्णधाम गेस्ट हाउस में अलग अलग कमरों में रुके थे। दर्शन और बाजार घूमने के दौरान बच्चियां कमरे में थीं। इसी दौरान रवि प्रकाश की मासूम बेटी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इलाज के लिए बच्ची को पहले उप जिला चिकित्सालय सामलिया, फिर चित्तौड़गढ़ और अंत में उदयपुर महाराणा भूपाल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। परिजनों को बच्ची की मौत पर गहरा संदेह है और उन्होंने पुलिस पर सहायता न करने का आरोप लगाया है। अब पीड़ित माता पिता न्याय के लिए थाना सामलिया से लेकर जिला पुलिस अधीक्षक तक गुहार लगा रहे। नाम है आपका, क्या घटना हुई थी? मेरा नाम नीतू है, मैं जयपुर से आई हूँ और जो हमारे साथ घटना हुई है वो वहाँ से हुई है कि मेरे जो फ्रेंड है आराध्या, चांदनी नाम है उसका, और उसका पति हस्बैंड उनका नाम है कृष्णकांत शर्मा और उसकी बेटी 4 साल की है माही, और मेरी बच्ची पीहू उनके साथ में आए थे 7 तारीख को जयपुर से। 8 तारीख को हमने दर्शन किए। 8 तारीख को हमने दर्शन किए, 8/5/25 को दर्शन किए सुबह। फिर हमने 9-10 बजे के समथिंग नाश्ता किया वहाँ पे। उसके बाद हमने शाम को वो बोले कि भैया बोले कि भूख लग रही है, कुछ खाने वाने को ले आओ, तो हम खाना लेने चले गए वहाँ पे। उसके बाद वापस आए कि सबने मिल के बैठ के खाना खाया। उसके बाद उसका हस्बैंड बोला कि वहाँ पे चले जाओ, कुछ सामान खरीद लाओ, बोले बच्चों के लिए। फिर हम बोले कि मैं तो जयपुर में रहती हूँ, तो मैं क्या सामान खरीदूँगी। बोले चली जाओ, तू आराध्या दोनों चले जाओ वहाँ पे। तो मैं बच्ची को वहाँ छोड़ के गई। उन्होंने बोला मैं ध्यान रख लूँगा, और अब मना करता है कि मैं ध्यान नहीं रखूँगा बोला। फिर उसके बाद हुआ कि उसका फ़ोन आया कपिल शर्मा का कि नीतू तेरी बच्ची बाथरूम में गिर गई है। तो मैं तुरंत 2-3 मिनट के बाद ही आ गई मैं। उसके बाद मैंने आके देखा, मेरी बच्ची की आंखें ठहरी हुई थी, उसमें ओनली धड़कन चल रही थी। हमने एडमिट करवाया सांवरिया जी, वहाँ पे उसने रेफ़र कर दिया डॉक्टर साहब ने। फिर हमने चित्तौड़गढ़ में एडमिट करवाया, वहाँ पे भी उन्होंने रेफ़र कर दिया उदयपुर के लिए। उदयपुर रेफ़र करे तो वो उसने जब भी आँखें नहीं खोली थी और वो मरी हुई निकली है। आपने रिपोर्ट दी थी क्या? हमने मंडकिया थाना में रिपोर्ट दी थी 18 तारीख को, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे और कोई कार्रवाई नहीं की? और कोई कार्रवाई नहीं करे। अब भी यहाँ आए एसपी साहब के यहाँ पे, मैडम ने क्या कहा? मैम ने कहा कि तुम्हारी कार्रवाई की जाएगी सख्त से सख्त, बस हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए बस हमारी बच्ची। नहीं तो क्या एक्सीडेंट से हुआ, यानी क्या वो गिरने से उसकी मौत हुई है या कुछ शंका है आपको? हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता, ऐसा लगता है कि उसको मारा गया है, क्योंकि जिस हिसाब से बोल रहे हैं बच्ची बाथरूम में गिरी है, बाथरूम में गिरती तो बच्ची के कपड़े गीले होते, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। कि बच्ची ने तो जैसे उस रूम से निकली है उसने आँखें फेर रखी थी। कितने साल की बच्ची है? मेरे 2.5 साल की बच्ची है। आज ये है कि हम जयपुर से मंडकिया थाना आए थे, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कल। हम यहाँ 3 चक्कर काट गए ऑलरेडी पहले, 1 महीना हो गए लगातार आते जाते। तो वो क्या उनका नाम क्या? हाँ, थानादार साहब। जैसे ही हम उनको दिखे तो मतलब कंप्लेन वगैरह कुछ कर रहे थे, हमें देखते ही वो अंदर चले गए। फिर मैंने उनको पूछा सर क्या हुआ हमारा? क्या तेज़ से बात मत करो, आप बैठो। मुझे बैठो नहीं, हमें बताइए, टाइम नहीं है हमारे पास। तो वो अंदर से लॉक लगा के बैठ गए। करीबन हम 2.5-3 घंटे तक वहाँ उनको बुलाते रहे, हाथ जोड़ते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। और यानी ये जो होटल में जो घटना हुई थी उसमें कमरे में सीसीटीवी निकला है, उसमें क्या दिख रहा है? उसमें सब कुछ दिख रहा है। 3 घंटे की सीसीटीवी फुटेज है कि वो हमारी बच्ची को लेके जा रहा है। कौन? वो लड़का अच्छा, जिनके साथ मेरी फ्रेंड आई थी। तो मेरी फ्रेंड और उसकी वाइफ को तो उसने भेज दिया मार्केट, खुद की बच्ची को मोबाइल दिखा के बचा दिया खुद के रूम में, और हमारी लड़की को खुद लेके जा रहा है। 3 बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आधे घंटे से वो निकला उस रूम में। हमारी बच्ची पैरों से गई और मरी हुई वापस आई है। फिर भी ये मंडकिया प्रशासन हमारा कोई भी सहयोग नहीं कर रही है, कोई भी साथ नहीं दे रही है। हमने बोल दिया कि मेडिकल कर लो, सब कुछ कर लो, हम करवाने के लिए तैयार है, लेकिन हमसे गुस्से में बात करती है, कुंडी लगा के अंदर जाके बैठ जाते हैं। तो फिर हम क्या करें?
नहीं तो वो जो इनके साथ में जो परिवार आया था, उस परिवार ने क्या इनको कोई धमकियां वगैरह भी दी? वो रोज देते हैं, वो मेरे को तक बोलते हैं, वो भाई तू बीच में आई तो तेरे को भी देख लेंगे। तो हमारी तो बच्ची गई है तो हम तो आएंगे। 2.5 साल की बच्ची ने क्या बिगाड़ा था? उसका कोई दुश्मनी थी तो इससे निकालते, इसके हस्बैंड से निकालते, फैमिली से निकालते। आज बच्ची का दर्द इसको हो रहा है। और परसों तब वो आया था यहाँ पे, तो हमने इनको ये बोला इन्फॉर्म करके, सर वो आए तो हमें बुलाना, हम आएंगे। तो हमारे आए भी नहीं, इन्होंने बयान ले लिए, सब कुछ ले लिया, हमें कॉल ही नहीं कर रहे। हम कॉल करते तो नहीं तो हमारे कॉल का जवाब देते, नहीं मैसेज का जवाब देते, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो हमें 25 दिन से ये पुलिस चक्कर खिला रही है, इधर उधर इधर उधर। हम भी आज 3 घंटे धरना दे के आए थे वहाँ पे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने 18 तारीख को एफआईआर करवाए थे, तो हमें आज एफआईआर मिली हो 31 तारीख की। कितनी तरह की घटना है? कब आए थे आप? 8/5/25 को दर्शन करने के लिए आए थे। मेरी वाइफ ही आई थी, मैं नहीं आया था। इन्होंने तो जब हॉस्पिटल पहुंचे तब मेरे को फ़ोन किया, मैंने जाके देखा मेरी बच्ची की आंखें बिल्कुल बंद थी सर। नहीं तो आपकी बच्ची, आपकी पत्नी और साथ में और कौन थे? मेरी पत्नी और मेरे दोस्त वगैरह उनके साथ, उसकी वाइफ और उसकी बेटी भी उनके साथ में थी। जयपुर से आए, आने के बाद यहाँ होटल ली मंडिया में और कसमधाम होटल लेने के बाद ये वापस जाने की तैयारी में थे। उन्होंने खुद ने आगे से बोला कि आप सामान खरीदने के लिए चले जाओ। और उसके बाद हमने इनके पास फ़ोन आया कि आपकी बेटी गिर गई है। ये आके 2 मिनट बाद में ही वापस आके देखा बच्ची की आंखें बंद थी। और उन्होंने हमको बताया कि मैं मेरे कमरे में बाथरूम में फ्रेश हो रहा था, आपकी बच्ची की आवाज़ सुनी, तब जाके मैं वापस गया। लेकिन हमने जब फुटेज निकलाई वहाँ की, तब हमको मालूम लगा कि बच्ची के साथ में खुद गया है और बच्ची कुंडी खोल करके अंदर ले गया है बच्ची को ले जाने के बावजूद में वो ख़त्म मिली है सर हमको। उसके बाद तो आई नहीं तो इसकी आपने रिपोर्ट दी थी वहाँ मंडविया थाने में? मंडविया थाने में FIR दी थी हमने सर, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। और वहाँ पे जैसे उन्होंने बोला कि 1-2 दिन में आपको मैसेज आ जाएगा, हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं आया। मंडविया थाने में हम कॉल करते हैं तो कॉल नहीं उठाते वहाँ के SHO साहब। और आज जाके जब हम वहाँ पहुँचे तो SHO साहब ने अंदर की कुंडी लगा ली, हमको संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं दिया। अभी आप यहाँ SP साहब के आए, क्या कहा यहाँ पर? हम चाहते कि हमारी बच्ची को न्याय मिले और गुनहगार को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर। हम ये चाहते हैं, बस हमारी बच्ची को न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। किसके मैडम के सामने पेश हुए थे? हाँ। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open, nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features, big play area, teaching in all classes by experienced teachers, bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294 249 3811.